एन इविल क्रेचर, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन इविल क्रेचर, एन का मतलब है एक, इवल मतलब बुरा, दुष्ट, क्रेचर प्राणी या जीव। क्या है स्टोरी? वंस देयर, यहाँ पर ये इवल है, ये एडजेक्टिव है। क्रेचर यहाँ पर नाउन है। नाउन के बारे में बता रहा है कि क्रेचर कैसा, इवल यानी कि बुरा। स्टोरी है वंस देयर वॉज अ फार्मर। देयर का यूज यहाँ पर, वंस मतलब एक बार, देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट हुआ है जब हमको किसी के एग्जिस्टेंस को बताना होता है। सब्जेक्ट के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं, इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। जैसे हमको बताना है कि एक फार्मर, एक किसान था, एक किसान था, एक राजा था, 4 पेड़ थे, इस तरीके से एक बगीचा था, 2 बगीचे थे, ऐसे। तो वहाँ पर एज अ सब्जेक्ट हमको ऐसे वाक्यों में देयर का यूज़ करना पड़ता है। विदाउट देयर वो सेंटेंस आप नहीं बना पाएंगे। और वॉज का प्रयोग हुआ है सिंपल पास्ट में, जब हमको कर्ता की स्टेट अवस्था के बारे में बताना होता है। तो वहाँ पर अब वॉज का यूज़ किया जाता है या वर का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इनके बाद में कोई मीन वर्ब का प्रयोग नहीं होता, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, और ये वॉज और वर को यहाँ पर लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। तो वंस देयर वॉज अ फार्मर, यानी कि एक समय एक फार्मर था। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड, ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर भी वॉज का इस्तेमाल करके सिंपल पास्ट का वाक्य बनाया गया है। मतलब कि वॉज और वर के बारे में, वॉज और वर के बाद में या तो एडजेक्टिव का यूज़ होगा या नाउन का यूज़ होगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। हम कर्ता की स्टेट की अवस्था की बात करेंगे। कर्ता कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है। जैसे कि यहाँ पर एक किसान था, ऐसा बताए, किसान था। अध्यापक हो सकता है, टीचर, बिजनेसमैन हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। तो वहाँ पर हम वॉज वर्ग का सिंपल पास्ट, यानी पास्ट में बता रहे हैं तो सिंपल पास्ट में यूज़ करें, प्रेजेंट में बता रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड का मतलब है दयालु। काइंड हार्टेड एक एडजेक्टिव है, तो वॉज के बाद में वेरी, बहुत, वॉज के बाद में जो किसका यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव का, विशेषण का यूज़ हुआ है। फिर देखिए ही हैड, पोजीशन बतानी है पास्ट में, अच्छा था, बुरा था, ये बता दिया, लेकिन किसी के पास कुछ था ऐसा बताना है तो हैड का यूज़ किया जाएगा। विदाउट एक्शन वाला ये सेंटेंस है। हैड के बारे में, हैड के बाद में जो भी कुछ था उसको हम बता देंगे। तो ही हैड अ गुड हैबिट, अब उसके अंदर कुछ अच्छी आदत थी, गुड हैबिट, तो वहाँ पर भी हैड का यूज़ किया जाएगा। अब उसकी एक अच्छी आदत थी, क्या थी? ऑफ, प्रपोजिशन है। ऑफ के बाद में जैसे ये हेल्पिंग लिखा है, हेल्प में आईएनजी लगा है, तो ये जिरंड है। यहाँ पर आईएनजी में आया, हेल्प में आईएनजी जुड़ा है, जिरंड है यहाँ पर। ऑफ के बाद में क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को जो है हम ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑफ मीन्स कि प्रपोजिशन के बाद में नाउन, प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग यहाँ पर जिरंड के रूप में आया है, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगकर आया है, ये भी यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। ऑफ का यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी एक्टिविटी को जब हमको नाउन की तरह दर्शाना होता है, दिखाना होता है, तो प्रपोजिशन के बाद में भी ये आईएनजी लगकर वर्ब आ जाती है। इस तरीके से काम उसका जो होता है नाउन का होता है। तो ही हैड अ गुड हैबिट, अब उसकी एक अच्छी आदत थी। ऑफ क्या थी? ऑफ हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की, अन्यों की, दूसरों की मदद करना। तो मदद करना यहाँ पर एक्शन की जैसे है, एक्शन वर्ब आई है, लेकिन काम इसका जो ये दर्शा रहा है वो नाउन के रूप में बता रहा है, एक्शन को यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया जा रहा है। इन में वॉट एवर वे, यानी किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से। ही कुड, कर सकता था, कुड का मतलब कर सका, कर पाया, तो इस तरीके से कुड का यूज़ होता है। तो ही हैड अ गुड हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स इन वॉट एवर वे ही कुड, मतलब जिस भी तरीके से वो मदद कर सकता था वो मदद करता था, ये उसके अंदर एक अच्छी आदत थी। आगे देखें, ही ऑल्सो केयर्ड फॉर, केयर फॉर का, केयर फॉर एक फ्रेजल वर्ब, किसी की परवाह करना, देख रेख करना कह सकते हैं। तो वो क्या करता था? ही ऑल्सो, ऑल्सो भी, वह करता था क्या? केयर्ड फॉर, यानी कि परवाह करता था एनिमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स की, पक्षियों और जानवरों की वो परवाह करता था। तो केयर्ड यहाँ पर V2 का प्रयोग है, सिंपल पास्ट का
वाक्य है। वन डे, एक दिन, द फार्मर सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म। एक दिन फार्मर ने, किसान ने, सॉ देखा, एंड एक इंजर्ड, यहाँ पर इंजर्ड है यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल आपको नज़र आ जाएगा V3 में। और इंजर्ड स्नेक, घायल, स्नेक यहाँ पर नाउन है, नाउन यानी स्नेक, सांप कैसा, इंजर्ड घायल हुआ, घायल हो रखा था ऑलरेडी वो पहले से ही। तो अवस्था स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आपको नज़र आ जाएंगे। तो इंजर्ड हुआ था वो, घायल, ऑन द रोड, सड़क पर। क्या था, वन डे द फार्मर सॉ, एक दिन किसान ने देखा एक इंजर्ड स्नेक, घायल सांप, ऑन द रोड, सड़क पर। इट सीम्ड दैट, सीम्ड का यूज होता है, इसका मीनिंग होता है कि ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लग रहा है, इस तरीके से किसी को देखकर, यानी उसने सांप को देखा तो उसको क्या लगा, ऐसा सेंटेंस। सीम्ड, यहाँ पर सीम और सीम्स का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं, सीम्ड का सिंपल पास्ट में, क्योंकि उसी की सेकेंड फॉर्म हो गई, सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो ऐसा प्रतीत हुआ या ऐसा लगा, दैट व्हेन द स्नेक, जब जो स्नेक है, वॉज क्रॉलिंग, क्रॉल करना, रेंगना, जैसे कि सांप चलता है तो कर रहा था, क्रॉलिंग यानी कि चल रहा था, रेंग रहा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वॉज वर्ब के बाद में मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। हिंदी में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से हिंदी में मतलब निकल कर आता है। अक्रॉस, एक सिरे से दूसरे सिरे, द रोड यानी रोड को उस पार जा रहा था, रोड के। सम व्हीकल्स यानी कि कुछ जो है व्हीकल्स जो है, हैड रन ओवर, हैड के साथ ये जो रन है ना, रन की तीनों फॉर्म रन ही होती है। रन ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, कुचल देना इसका मतलब है। तो यहाँ पर हैड के साथ V3 का यूज़ हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, यानी कि कुछ गाड़ियाँ वगैरह चल रही थी तो उन्होंने क्या कर दिया था, कुचल दिया था, द क्रेचर, क्रेचर मतलब उस प्राणी को, उस जीव को। तो लिविंग बींग्स के लिए क्रेचर का यूज़ होता है, जीव हो सकता है, कोई जंतु हो सकता है। When the snake was crawling across the road, some vehicles had run over the creature, मतलब उसको देखकर ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा, तो seemed का प्रयोग हुआ। seem का हम प्रेजेंट पास्ट दोनों में कर सकते हैं, कंटिन्यूस टेंस में seem का यूज नहीं होता है। तो क्या लग रहा था उसे कि किसी व्हीकल ने, किसी गाड़ी वगैरह ने इसको कुचल दिया था जब वो रोड को क्रॉस कर रहा था, यानी रोड के इस सिरे से उस पार जा रहा था, दूसरी तरफ जा रहा था। लकीली द स्नेक वॉज अलाइव, लकीली यहाँ पर इसका मतलब है किस्मत से, और एक एडवर्ब है यानी कि किस्मत से, भाग्य से। द स्नेक वॉज अलाइव, अलाइव का मतलब जीवित होना, तो स्नेक कैसा था, जीवित था, जिंदा था। बट लेकिन वॉज का इस्तेमाल हुआ है, सिंपल पास्ट का वाक्य है, कर्ता की स्टेट अवस्था के बारे में बात की जाती है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। लेकिन इट वॉज अनकॉन्शियस मतलब कि वो बेहोश था, तो यहाँ पर अनकॉन्शियस जो है एडजेक्टिव है। कैसी स्टेट थी, अवस्था थी, बेहोशी की थी। इट वॉज ब्लीडिंग, इट वॉज ब्लीडिंग, खून बह रहा था। द काइंड हार्टेड फार्मर जेंटली, धीरे से, काइंड हार्टेड मतलब कि दयालु जो फार्मर था, कैसा, काइंड हार्टेड, तो काइंड हार्टेड एडजेक्टिव हो गया। जेंटली कैसे, धीरे से, एडवर्ब हो गई। रैप्ड यानी लपेटा। द इंजर्ड स्नैक, स्नैक कैसा, जो इंजर्ड था, घायल था, उसको लपेटा। तो इंजर्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव। स्नेक कैसा, घायल हुआ, उसकी विशेषता के बारे में बता रहा है। इन अ क्लोथ, क्लोथ में, उसे क्लोथ में लपेटा। एंड टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म, टेक मतलब लेना, तो ले गया, टुक लिया। इट होम यानी उसको घर ले गया। एट होम द काइंड हार्टेड, फिर से देखिए, द काइंड हार्टेड फार्मर जेंटली, जो दयालु फार्मर था, किसान था, उसने धीरे से उस घायल स्नेक को एक कपड़े के अंदर रैप किया, लपेटा। रैप्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। इंजर्ड यहाँ पर ईडी में नजर आ रहा है, इंजर्ड से इंजर्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही है। फिर देखिए, टुक टेक की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। एट होम यानी कि घर पर। द फार्मर पुट यानी कि रखा, सेकेंड फॉर्म पुट की। सम मेडिसिन्स ऑन इट्स, रखना, डालना, उसके घाव पे लगाना, पुट करना, अप्लाई करना। ऑन इट्स वुंड्स यानी जो उसके घाव थे, उसके घाव पे उसने जो है क्या किया, कुछ मेडिसिन्स
लगाई। आगे देखिए, स्लोली, धीरे धीरे या धीरे से, द स्नेक बिकम की सेकेंड फॉर्म हो गया। उसकी स्टेट में, किसी सब्जेक्ट की स्टेट अवस्था में परिवर्तन हो जाना तो बिकम का यूज, तो बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम। कॉन्शियस यानी कि वो धीरे धीरे क्या आया, होश में आया, कॉन्शियस। तो कॉन्शियस यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है, इसकी स्टेट अवस्था की ही बात की जा रही है। द फार्मर गेव इट सम मिल्क, गिव की सेकेंड फॉर्म गेव, दिया, सिंपल पास्ट का वाक्य। इट यानी यहाँ पर स्नेक की बात है, थोड़ा दूध दिया, सम मिल्क। द स्नेक बिट, बाइट की सेकेंड फॉर्म है बिट यानी कि काटा, सिंपल पास्ट का वाक्य। किसको, द फार्मर, किसान को काटा, किसने, स्नेक ने। द फार्मर डाइड, डाई की सेकेंड फॉर्म डाइड। ऑन द स्पॉट यानी ऑन द स्पॉट यानी उसी वक्त वो मर गया। ऑन द स्पॉट मतलब कि उसी स्थान पर, उसी जगह पर। आगे क्या है, इट इज़ वेल सेड, वेल मतलब ठीक या सही, इज के साथ सेड, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव हो जाता है। फिक्स्ड फ्रेज भी है ये कि इट इज़ वेल सेड, कि ठीक कहा जाता है, कि दैट ठीक कहा जाता है, सही कहा जाता है, इस तरीके से बिल्कुल सही कहा जाता है कि। तो यहाँ पर पैसिव में ही बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट की एन इवल क्रिएचर यानी कि बुरा, ठीक है, दुष्ट कह सकते हैं, इवल का मतलब दुष्ट जीव, बुरा क्रिएचर। नेवर कभी नहीं, चेंजेस, चेंज होना बदलना, तो कभी नहीं बदलता है, बदलता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसको लिखा है। चेंजेस है, चेंज में एस लगा है। इट्स यानी इसका या अपना, नेचर यानी कि स्वभाव, अपने स्वभाव को कभी नहीं बदलता है, ये ठीक कहा गया है, ऐसा बोला जाता है, ऐसी कहावत है, कहा जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक कहा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी थी, इजी थी, लेकिन फिर भी मैंने इंग्लिश की टेंसेस की हेल्प की मदद से हर एक स्ट्रक्चर को, हर एक सेंटेंस को समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे हर एक वर्ड और हर एक सेंटेंस का यूज़ किस तरीके से किया गया है इस स्टोरी में।